हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के लिए पिछले कई दिनों से आपके भर भर के कमेंट्स आ रहे थे और आप सभी बोले हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है जब करके पूछा जाता है, इसे देखने वाले हैं। इसमें जितने भी आपके रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है भैया, उन सभी को देखने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें बबुआ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का भैया? 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, फिक्स है 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, जहां से घुमा फिरा के आपके बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब में कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। और इसको यहां पर देखिए हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, क्योंकि ये इतनी बार आया ही है कि अगर यहां से लिखना शुरू करते तो भैया ये पूरी लाइन यहां पे भर जाती। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट वैसे भी लिख दिया है। और ये लगभग लगभग आपका भैया कभी कभार हो जाए गैप, नहीं तो रेगुलर पूछा जाता है। ठीक है ना। और वहां पर आपको यह भी कहेगा कि केवल रासायनिक समीकरण लिखो। बाकी हमने यहां हिंदी में लिख दिया है, वो इसलिए कि ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। तो भैया बोलेगा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया जब मैग्नीशियम से कराते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर बोलेगा क्या होता है जब। तो ये चीज तो हमने नेमिंग रिएक्शन में देख रखा है। तो चलिए देखते हैं कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, प्राप्त होता है। बाकी आपको हमने बताया ना, हिंदी लिखने से कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो आपको फोकस करना है अपने रिएक्शन पर। तो भैया किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया। तो अपन ले लेते हैं प्यारे बच्चों ब्रोमोबेंजीन को, रटने की जरूरत नहीं है रसगुल्लों, याद रखना। तो भैया Br हो गया ब्रोमो, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है, तो ब्रोमो बेंजीन हो गया। अब ब्रोमो बेंजीन की क्रिया भैया किसके साथ में करवा देनी है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम धातु से। तो जब मैग्नीशियम से हमने करवा दिया, तो जब मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाएगा भैया फेनिल या फिनाइल कह लें, फेनिल। ठीक है, और उसके बाद भैया आपका ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां पे ऊपर ये मैग्नीशियम रहेगा, ब्रोमाइड है ही। ठीक है, ये Mg और उसके बाद भैया Br, और इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है, या इसको भैया क्या कहते हैं? अब देखिए इसके अलावा क्या कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। तो ये बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा? फेनिल या फेनाइल। ठीक है, फिनल और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखना भैया। ठीक, ब्रोमाइड ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, या इसी को हमने बताया ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये तो आपका ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो रिएक्शन आप अच्छे से याद रखना। हालांकि सारे के सारे रिएक्शन हमने जब आपको बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक मतलब रासायनिक गुण, ये सब बता रहे थे, तो सारे रिएक्शन देख रखे हैं। लेकिन यहां हमें वही देखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो समझ में आ गया ना? कहेगा कि क्या होता है जब, बोलेगा ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं, तो बोलेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो। हाँ, हिंदी में ये चीज नहीं लिखना भैया, डायरेक्टली ये केवल रिएक्शन लिख देना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों। अगला जो रिएक्शन है क्या है? अगला कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया भैया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, मतलब कहेगा क्या होता है जब, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं।
ठीक है, कोष्टक में लिख देगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो, लेकिन हमने यहां लिख दिया है भैया ताकि आप याद रखो, आपको पता रहे। तो जब भैया क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो याद रखना नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, मतलब आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, और देख सकते हैं 2010 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए रिएक्शन समझते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है। तो भैया क्लोरोबेंजीन ले लो, अगर अपन यहां पे भैया ये बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन, Cl लगा दिया क्लोरो, तो क्लोरोबेंजीन इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो प्यारे बच्चों HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करा देनी है। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे भैया तो क्या बन जाएगा, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो भैया ये तो पूरा रहेगा ही, ध्यान देना, ये तो आपका भाई बेंजीन रहेगा ही प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बेंजीन रहेगा, क्लोरो रहेगा, लेकिन आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, आर्थो पे यहां पे NO3 जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान देना, इसको आर्थो पोजीशन कहा जाता है और ये पैरा पोजीशन होता है, और ये मेटा, हमने बताया था भैया अगर इस तरह से जुड़ता है प्यारे बच्चों तो याद रखना, अगर यहां जुड़ता है आर्थो, यहां जुड़ता है पैरा, यहां जुड़ता है मेटा। ठीक है, तो आर्थो पैरा मेटा ये याद रखना। तो यहां पे क्या बन जाएगा भैया, तो ये बन जाएगा NO3, तो ये नाइट्रो हो गया। अब आर्थो पे जुड़ा है, अब यहां से निकलकर जुड़ा है तो यहां का H बचा हुआ है एक, और यहां पे एक H ऑलरेडी है, एक O बचा है, तो भैया ये बन गया H2O। ठीक है भैया, क्या बन गया, H2O। अब नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो O पे जुड़ा है, O लिख दिए, यानी आर्थो पे, आर्थो के बाद ये क्या है भैया, तो आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि आर्थो पे नाइट्रो सब जुड़ा है तो आगे पीछे नाम ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना भैया। बाकी ये प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, इतना याद रखना भैया। ये आपका रिएक्शन हो गया, और ये सारे रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया बबुआ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, ये भी सेम हूबहू अभी जो आपने रिएक्शन देखा सेम वही है, बस अंतर इतना है भैया कि हमने वहां नाइट्रिक अम्ल लिया था, यहां सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, बाकी रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे यहां पे भी दिए भैया, हमने लिख दिया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सेम ऐसे है, जिस जिस ईयर में वो आया था उसी साल में ये भी आया था। ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, मतलब क्या होता है, जब नीचे दे देगा कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो याद रखना। तो भैया जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो प्यारे बच्चों आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो मतलब यहां पे सेम रिएक्शन होना है। तो भैया अपन रिएक्शन ले लेते हैं, सबसे पहले अपना जो कंपाउंड है वो है भैया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो गया प्यारे बच्चों। क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ करा देनी है। ठीक है, जब इसके साथ करा देंगे भैया तो इसमें भी सेम रिएक्शन होना है प्यारे बच्चों, इसमें भी सेम रिएक्शन होगा, ये तो क्लोरीन रहेगा ही, आर्थो पोजीशन पर क्या जोड़ना है, सल्फोनिक एसिड, तो SO3H, ये सल्फोनिक एसिड होता है। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे SO3 निकाला है, एक O बचा हुआ है और यहां से एक H जुड़ गया है, और एक चीज ध्यान देना, जहां पे भैया हमने H यहां पे जोड़ा है तो यहां का H निकला, तो H 2 हो गया, एक O, तो इसमें भी H2O। तो मेरे बब्बर शेर
और शेरनियों, जरा ध्यान से समझिएगा, ये भी रिएक्शन सेम है कि नहीं है। वहां पे केवल NO2 हो गया था, नाइट्रो जुड़ गया था, यहाँ SO3H हो गया है, यानी सल्फोनिक एसिड जुड़ गया है भैया। तो इसका भी नाम अगर लिखना चाहे प्यारे बच्चों, O पे जुड़ा है तो आर्थो नाइट्रोबेंजीन पूरा बोल देंगे एक बार, मतलब क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन नहीं, क्लोरोबेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन। और बाद में ये इसको पढ़ते क्या है, तो ये है सल्फोनिक अम्ल। तो भैया नाम तो हर हाल में लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। और बाकी ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या रहा, क्लोरोबेंजीन रहा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है भैया। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, और वहां आपको भैया केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। इसलिए भैया ये रिएक्शन आप चाहे रट्टा मारकर तैयार करिए, चाहे लिख कर बार बार प्रैक्टिस करके करिए, ये आपका काम है और ये करना पड़ेगा भैया, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम कुछ ना करें सब हो जाएगा, तो कैसे होगा भैया। आप जिस टाइम पर एकदम मजे में खा पी कर सो रहे हो, उतने टाइम पे भी लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जरा उनके बारे में सोचिए ना, आपका सपना टॉपर बनने का है और आपके इरादे कुछ और हैं, तो कैसे पॉसिबल है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं। ये तो भैया अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब सी रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत 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 ज्यादा। इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे भैया, आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट। 2016 में, 17 में, 20 में, 24 में ये आया हुआ रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, आपको नजरअंदाज नहीं करना है। 25 मतलब 2026 में इसके आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो बोल देगा कि क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं या क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि जब भी हम क्या बोलते हैं भैया, एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो क्लोरीटोन नामक एक पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग दवा के रूप में यानी औषधि के रूप में भी किया जाता है। अब जैसे भैया क्लोरोफॉर्म मतलब एसीटोन का फार्मूला CH3CO CH3, ठीक है, ये होता है। या प्यारे बच्चों अब देखिए जो कीटोन होता है, क्योंकि एसीटोन जो है वो कीटोन समूह का ही एक सदस्य है। तो प्यारे बच्चों देखो, कीटोन को ऐसे भी लिखा जाता है, या तो भैया आप कीटोन को इस तरह, देखिए हमने बताया था कि कीटोन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हमने बताया था दोनों तरफ एल्किल समूह, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये एक ही चीज है। तो इसको अपन, या फिर हमने बताया ना कि आप इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो ये सभी क्रियात्मक समूह जो लिखे जाते हैं किस रूप में, कीटोन। तो अपन इसको क्या है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इससे रिएक्शन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो भैया यहां पर प्यारे बच्चों CH3 ऐड करके, ये वाला CH3 यहां ऐड करके, तो अपन क्या करते हैं, इस तरीके से एसीटोन को लिखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो भैया एसीटोन को यहां पर लिख लिया मेरे बब्बर शेर। यहां पे भैया ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जाएगा, और यहां पर हमने बताया ना, यहां पे ये CH3 और यहां पे ये CH3, ये इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, तो भैया किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ करा देनी है बबुआ। जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो कह रहा है कि क्लोरीटोन बनता है। अब देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, तो भैया यहां पे C रखिए प्यारे बच्चों। अब इसके साथ में ये जो CH3 जुड़ा है लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना। इधर थोड़ा लिखते हैं, एक मिनट, जैसे ये CH3, ठीक है, और ये CH3 है, यहां लगा दीजिए।
अब उसके बाद ध्यान देना, एक ये O है, एक यहाँ का H लीजिए भैया, ये एल्कोहलिक यहां समूह लगा दीजिए। अब बचा क्या, CCl3 बच गया, तो CCl3 यहां पे लगा दो। ये इस तरह का भैया, इस तरीके की संरचना वाला एक ये पदार्थ बनाता है। नाम क्या है बब्बर शेर मेरे, तो नाम है क्लोरीटोन। क्या है बबुआ, क्लोरीटोन है। तो ठीक है ना, तो ये है क्लोरीटोन। और यहां पे ये क्या है भैया, तो ये है एसीटोन। एसीटोन है, ये क्या है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म। तो आपको हिंदी से नहीं मतलब कि ये हिंदी जो लिखा है हमको लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना, क्योंकि बोल देगा केवल समीकरण लिखो। आपको ये वाली रिएक्शन याद होनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं भैया, जो अगला रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन प्यारे बच्चों अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब सी रिएक्शन है। ठीक है भैया, इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है, और आपको इस रिएक्शन के बारे में बखूबी पता भी है। अभी हम बताते हैं, फट से याद आएगा। बाकी देखते हैं 2015 में, 16 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में, यहां तक कि भैया 2026 के लिए भी ताला लगा कर रखो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कभी कभार हो जाए, कुछ ही परसेंट चांस होता है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, नहीं तो ये रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बता देते हैं। बाकी बोलेगा ऐसे कि भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। ठीक, बाकी ये हिंदी में नहीं लिखना, ये तो हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा है। वहां बोलेगा केवल समीकरण लिखो। तो प्यारे बच्चों याद करो, उर्जब क्रिया, उर्ज फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया। तो उर्जब क्रिया ये है कि उर्जब क्रिया में बताया क्या था कि जब क्या होता है, हैलो एल्केन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनाते हैं, या यूं कह ले हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, उर्जब क्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो यहां पर क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब भैया हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो मेथेन, जी मेथेन नहीं होगा भैया, एथेन होगा। मेथेन की जगह एथेन प्राप्त होता है। ठीक है ना, एथेन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, ये आसान सी रिएक्शन है मेथिल क्लोराइड का, जैसे CH3Cl और एक अणु CH3Cl। ये चीजें आपको अपने जहन में हमेशा भी रखनी पड़ेगी भैया। मेथिल क्लोराइड की क्रिया आप किसके साथ हम करा देंगे भैया, तो हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं। सोडियम धातु के साथ कराएंगे प्यारे बच्चों, तो किसकी उपस्थिति में, आप सबको याद है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं भैया तो बनता क्या है, तो जरा गौर से देखिएगा। CH3 यहां से लीजिए और CH3 यहां से लीजिए, बाकी भैया यहां Na है, यहां Cl है, तो ये NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, NaCl बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ आपको देखें तो भैया यहां पे Cl कितने हैं, 2 हैं। तो प्यारे बच्चों 2 Cl लगा दीजिए। अगर 2 Cl लगाने के बाद सोडियम अब 2 बन जा रहा है, इसका मतलब 2 सोडियम भी लगाना होगा। तो याद आया भैया कुछ, यही अभिक्रिया उर्जब क्रिया कहलाती है। ये क्या है, तो ये है एथेन। ठीक है भैया, क्या है प्यारे बच्चों, एथेन। ये क्या है, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। बाकी इस रिएक्शन को इतने आसान तरीके से आप भैया, जैसे मेथिल क्लोराइड लिखने के बाद आगे 2 लगा दीजिए, 2 अणु अलग अलग ना लिख करके, वो भी हो जाएगा। या फिर इसी को C2H5 मतलब C2H6 लिख दीजिए, क्योंकि C 2 है, H कितना है, 6 है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगली रिएक्शन भैया देखते हैं। अगला है कि एथिल क्लोराइड की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भैया ये भी आपको रासायनिक गुण में बताया गया है, किसके, हैलो एल्केन के। ठीक है, इसीलिए बोला ना सब एकदम मिला जुला है, सब पढ़ा पढ़ाया है। ठीक।
ठीक है, तो एथिल क्लोराइड की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है? तो भैया एथिल क्लोराइड की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्या बनता है प्यारे बच्चों? एथिल क्लोराइड, ठीक है, प्राप्त होता है। चलिए, मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया, क्या हम बोल रहे हैं, एथिल क्लोराइड बोल दिया क्या, सॉरी, दिल से सॉरी, ये अल्कोहल वाला है। चलिए देखते हैं, तो भैया एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करानी है बबुआ? तो अपने को करा देनी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, यानी PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ अपन क्रिया कराएंगे भैया, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे C2H5 और उसके बाद एक Cl यहां का, तो ये बन जाएगा क्या चीज? हैलो एल्केन। ये हैलो एल्केन के निर्माण की विधि है, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखिए क्या बनेगा। अगर भैया यहां पे एक H है, Cl है, तो भैया एक तो HCl बन जाएगा बबुआ, एकदम सिंपल सा है। अब उसके बाद बचा क्या? P बचा, O बचा और Cl3 बच गया। तो भैया यहां पर इसको थोड़ा इधर लिखिए, HCl इधर, यहां पे बच गया POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया? रिएक्शन। बाकी मेन कंपाउंड आपका यही है, क्या है? एथिल क्लोराइड। क्या है प्यारे बच्चों? एथिल क्लोराइड। तो जब एथिल अल्कोहल की, ठीक है, एथिल अल्कोहल की क्रिया भैया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल है, ये है भैया एथिल अल्कोहल, और बाकी ये PCl5 क्या है? फास्फोरस पेंटा, 5 है तो पेंटा क्लोराइड, ठीक। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए भैया। हो गया? चलिए, अब इसी रिएक्शन से मिलता जुलता अगला देखते हैं। ये भी भैया देखिए, अगर वो एल्किल वाला था जो अभी हमने देखा, तो ये एरिल वाला है। सेम अभी जो आपने देखा उसी से मिलता जुलता ये है, यानी वो एल्किल वाला था तो ये बस इतना अंतर है कि ये एरिल वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कहेगा क्या होता है जब, नीचे दे देगा, फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। इसकी बात कर लें भैया 2014 में, 16 में, 18 में, 22 में और 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया जब भी फिनॉल को PCl5 के साथ, इसके पहले एथिल अल्कोहल था, यहां क्या है? फिनॉल है, यानी उसमें भी अल्कोहलिक ग्रुप है, यहां पे भी अल्कोहलिक ग्रुप होगा। बस अंतर यह है कि वो मतलब क्या था? एल्किल समूह था, ये एरिल वाला होगा। तो जब फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है भैया? तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों। यहां पे हमने ले लिया भैया क्या चीज? फिनॉल। और फिनॉल कब होता है? जब बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सी समूह सीधे इसके वलय से जुड़ जाए। इसकी क्रिया करा देनी है PCl5 से, PCl5 से। जब PCl5 से क्रिया करा देते हैं तो भैया हम करेंगे गर्म। जब गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, गर्म करने पर क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। यानी यहां पे ध्यान देना भैया, ये OH हटाकर इसके स्थान पर, ध्यान से समझिएगा, इसके स्थान पर क्या जोड़ देना है? Cl। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद बबुआ आपको ये समझने की जरूरत है कि भैया बचा क्या है। यहां पे एक H है और एक Cl करके एक HCl भी जरा निकाल दीजिए बाहर। अब यहां पे P है तो P हो गया, अब O है एक O हो गया और Cl3 है। तो आप केवल इतना समझिए, क्या ये रिएक्शन सेम उसी तरह है कि नहीं है? इसके पहले जो रिएक्शन हमने देखा सेम उसी तरह का ये भी रिएक्शन है, उसमें भी POCl3 बना था।
HCl बना था और यहाँ पे Cl आया था। बशर्ते अंतर यह है कि वो क्या है, एल्किल समूह, मतलब आपका क्या था कि आपका भैया वहां पर एल्किल समूह वाला था, यहाँ एरिल वाला है यानी बेंजीन वाला है। ठीक है, तो यहां पे ये नाम क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपका है फिनॉल। हाँ, फिनॉल हो गया। उसके बाद ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बाकी भैया ये फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना, आई बात समझ में, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना बच्चों। ठीक है भैया, ये 10-20 रिएक्शन क्या ही होते हैं, ठीक है, इसलिए दिमाग पर लोड नहीं लेना है, मजे में एंजॉय करते हुए स्टडी करना है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। अगला है कि फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। देखिए फिनॉल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं क्या होता है, ये भी बड़ा ही प्यारी सी रिएक्शन है। देखिए भैया 2016 में, 18 में, 22 में, 23 में, 25 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ज्यादातर आपका ये हैलो एल्केन और हैलो एरिन और एल्कोहल फिनॉल ईथर क्या होता है, जब ये ज्यादातर इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं, इसीलिए ज्यादा रिएक्शन हमने यहीं से उठाए हैं। ठीक है भैया, तो फिनॉल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो फिनॉल को क्षार के साथ गर्म करने पर भैया सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। लेकिन आपको यह नहीं लिखना कि क्या बनता है, क्योंकि बोलेगा कि केवल समीकरण लिखो, तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों केवल समीकरण लिख देना है भैया। तो अपन क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, फिनॉल ले लेते हैं। क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं। तो भैया हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। ठीक है, फिनॉल की क्रिया करा देनी है किसके साथ, तो फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भैया अपन क्षार के साथ क्रिया करा देते हैं। ठीक है, जब क्षार के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो भैया ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, फिनॉल की स्ट्रक्चर तभी बनाएगा जब प्यारे बच्चों इसके साथ O जुड़ेगा, तो ये ऑक्साइड बनाएगा फिनॉक्साइड, लेकिन क्या है सोडियम, तो भैया ये सोडियम यहां उठकर जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जरा ये नजर डालिए कि ये सोडियम उठकर यहां गया, अब ये H आया, H2 और O, तो भैया क्या बन जाएगा, H2O, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, जल। ठीक है, बाकी नाम लिखना बहुत जरूरी है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है भैया, और बाकी ये क्या रहा, तो फिनॉल, और ये क्या है भैया, तो ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार के साथ गर्म किया जा रहा है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारी अगली रिएक्शन क्या है भैया, अगला जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि रिपीट लगातार हुआ है, इसीलिए हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है ऑलरेडी, यानी किसी भी ईयर के लिए हो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो भैया देखिए जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। बस आपको याद रखना है बेंजीन बनता है, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वहां आपको केवल रिएक्शन में लिखना है। ठीक है, क्योंकि वहां बोलेगा क्या होता है जब, नीचे लिख देगा नंबरिंग करके। ठीक है भैया, तो यहां पे ध्यान देना, फिनॉल को तो भैया अपन ले लेते हैं फिनॉल। क्या ले लिया भैया, फिनॉल, फिनॉल लिख दिया OH। ठीक है ना, यह फिनॉल हो गया। इसको जिंक चूर्ण के साथ भैया यानी Zn,
फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है। अब बेंजीन बनेगा भैया, ध्यान देना, ठीक है, क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो फिनॉल के रासायनिक गुण में समझाया था। अब एक चीज ध्यान देना भैया, ये बेंजीन बन गया और ये ऑक्साइड निकल कर ये जिंक के साथ आ जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। बाकी H तो ये अपने स्थान पे प्लेस हो जाएगा। ये क्या बना, बन गया बेंजीन। क्या बना भैया, बेंजीन बन गया। और यहां पर क्या है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। और बाकी ये क्या है, जिंक चूर्ण है, ठीक है, जिंक पाउडर या जिंक चूर्ण। अब एक चीज ध्यान देना, या करके भैया इस रिएक्शन को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ऐसे नहीं लिखना, तो आप ऐसे लिखिए C6H5OH और प्लस के इसकी रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ करानी है। हमने बताया ना कि आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे जैसे जिंक लिखने के बाद भैया आप इसको प्यारे बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमने गर्म किया, अब इसको भैया ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे C6, यहां पे C6H6, क्योंकि बेंजीन का सूत्र ही होता है C6H, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, H6 हो गया। अब यहाँ Zn और O बचा है, तो भैया जिंक ऑक्साइड यानी ZnO हो गया। तो यहाँ पे अगर नजर डालिए भैया, तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, आप चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे, बट ये वाला थोड़ा कुछ ज्यादा आसान लगता है, इसलिए हमने ज्यादातर ऐसे ही बताया है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, नेक्स्ट चलते हैं अगला भैया। अगला क्या है प्यारे बच्चों, अगला है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। तो ये तो अपने आप में एक बहुत लाजवाब सी रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक प्रकार की नेमिंग रिएक्शन है जिसे आप सभी जानते हैं बखूबी, हमने करवाया भी है 2 से 3 बार। बाकी देख सकते हैं 2012 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 24 में, यहां तक कि 25 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो एनिलीन बनता है, जिसे बेंजेनेमीन कहते हैं। हालांकि आपको हिंदी नहीं लिखना, हम बार बार ये चीज बता रहे हैं। तो भैया हम ले लेते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल ले लिया। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसके साथ में जब COOH लिखेंगे तो ये बेंजोइक अम्ल होगा, और इसकी क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H के साथ करा देते हैं। जब बेंजोइक अम्ल से क्रिया करा देंगे भैया, और किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो भैया क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया करा देते हैं भैया, तब क्या बन जाएगा, एनिलीन, जिसको कहेंगे बेंजेनेमीन। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई, और इसके साथ में NH2 ऐड कर दीजिए, एनिलीन। ध्यान से समझिएगा, यहां पे N है और H एक, ये H एक, ये NH2 हो गया। अब बचा क्या, COO यहां बच गया है, N2 यहां बच गया है। तो भैया CO2 और N2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस भैया ये बाहर निकल जाएगी। इसका नाम आप बेंजेन, देखिए बेंजीन में एमीन जुड़ा है तो चाहे बेंजेन एमीन पढ़िए या इसी को एनिलीन पढ़िए, क्या है, एनिलीन पढ़िए। और ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है। और एक चीज ध्यान देना, ये क्या है, हाइड्रोजोइक, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल।
और एक चीज यहां पे ये भी ध्यान देना भैया, इसी अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। याद आया कुछ? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले से भी यानी एल्किल वाले से भी बना सकते हो, इसको एरिल वाले से। यहां बेंजीन की जगह कुछ और आप CH3COOH ऐसा भी लेकर बना सकते थे। मतलब आप एसिटिक अम्ल भी लेकर बना सकते थे, जरूरी नहीं है कि बस बेंजीन वाला हो। लेकिन याद रखना कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला होना चाहिए। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अब ये तो भैया एकदम रटा रटाया होगा आपको, इसके बताने की जरूरत है नहीं भैया कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया टालेन अभिकर्मक से कराते हैं। भैया देख सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलेगा क्या होता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया या एल्डिहाइड की क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराते हैं। अब एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड ले लो, यहां पर कोई नाम नहीं, एल्डिहाइड में जैसे RCHO लिख लो या भैया CH3CHO लिख लो, कोई भी लिख लो। तो एल्डिहाइड बोल रहा है तो एल्डिहाइड कोई भी लिख लो। तो एल्डिहाइड की क्रिया जब टालेन अभिकर्मक से कराते हैं रजत दर्पण बनता है, आपको ये भली भांति पता है। तो एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड, जैसे हमने बताया ना अभी RCHO, ये एक एल्डिहाइड ले लिया, इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है बबुआ? तो इसकी क्रिया अपने को करा देनी है Ag2O टालेन अभिकर्मक के साथ। जब इसके साथ क्रिया करा देंगे भैया तो क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा R, उसके बाद क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। तो भैया RCOOH मतलब एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दूसरा यहाँ Ag2 है तो इसका मतलब जो Ag है वो भैया 2Ag। ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा? 2Ag, और ये नीचे तीर है, इसका मतलब ये क्या है? अवक्षेप बनता है, इसी को बोलते हैं रजत दर्पण। तो रजत दर्पण का अवक्षेप बन जाता है, मेन आपका यही है। और ये क्या रहा भैया? टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक है। ठीक है, इसे तो कई बार देख चुके हैं। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है भैया। ठीक है, तो ये तो एकदम अब तो एकदम रट गया होगा आई थिंक, इतनी बार, क्योंकि इतनी बार करवा चुके हैं, कम से कम 4 बार। ठीक है, अगला है कि एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो भैया इसको भी ध्यान देना, ये भी एकदम रटा है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं तब क्या बनता है? याद है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाता है। ठीक है भैया, क्या बन जाता है? लाल अवक्षेप बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे भैया एल्डिहाइड में हमने बताया ना RCHO, कोई एक एल्डिहाइड ले लिया। अब एल्डिहाइड की क्रिया करा देनी है किसके साथ में? तो CuO के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं फेलिंग विलयन। अब इसकी उपस्थिति में जब ये गर्म करेंगे तो बनेगा क्या? एक तो भैया इसमें भी RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एक बन जाएगा Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर यहां पे अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर भैया यहां पे Cu2 है तो यहां पे वही चीज 2 लगा देनी है, बस बात बराबर हो गई। ठीक है, यहां पे अब बात बराबर, ये है क्या? तो इसको बोलेंगे फेलिंग विलयन या अभिकर्मक, बोलिए फेलिंग अभिकर्मक। और ये क्या है भैया? क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या हो जाएगा भैया? लाल अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फेलिंग विलयन से क्रिया और टालेन अभिकर्मक से क्रिया। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन क्या है भैया?
नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसीटामाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो भैया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है जब एसीटामाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है? तो चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिएक्शन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भैया एसीटामाइड ले लेते हैं, एसिटामाइड यानी CH3CONH2, इसे एसीटामाइड बोलते हैं, एसिड एमाइड, ठीक है। एसीटामाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है प्यारे बच्चों? तो नाइट्रस अम्ल के साथ, यानी HNO2, नाइट्रिक अम्ल नहीं, नाइट्रस अम्ल के साथ। जब नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। तो भैया CH3 यहां से उठा लीजिए, C यहां पे O है ही, और एक O यहां का ले लीजिए तो डबल O हो गया, और एक H ले लीजिए, H, तो ये एसिटिक अम्ल बचा। अब क्या है जरा ये ध्यान दीजिए, अब देखिएगा यहां से हमने बताया CH3 भाई C O और H हो गया ये किए, तो यहां H2O बचा है और N2, तो नाइट्रोजन गैस बन गई है भैया, और साथ में H2O मतलब जल, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है भैया, ये रिएक्शन हो जाएगा। और ये नाम क्या है? तो ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इस रिएक्शन में आपको नाम लिखना है, भले ये नहीं लिखना ऊपर का, लेकिन ऐसे में लिखना है। ये क्या है? एसिटामाइड, ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया कि एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, ठीक है। तो एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो याद करो मेरे रसगुल्लों, आपको सेम इसी तरीके का रिएक्शन बताया गया है जब एसीटोन की क्रिया किसके साथ कराए थे भैया, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके का रिएक्शन है। तो जब एसीटोन की क्रिया भैया हम HCN से कराते हैं तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है, यानी इसमें भी उसी तरीके का लिखना है, जैसे C ये डबल बॉन्ड करके O यानी जुड़ेगा, और यहां अपने को इस तरह से लिखना है CH3, और ये भी CH3, ये बन गया एसीटोन। इसकी क्रिया HCN से करा देंगे, HCN से करा देंगे। जब HCN के साथ क्रिया करा देते हैं भैया, तब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? हमने बताया ना, सेम वही बन जाएगा, जैसे यहां C है, इसके साथ में CH3 ऐड कर दीजिए, इसके साथ में CH3 ऐड कर दीजिए, और यहां पे भैया ये एक O है एक ये है, तो OH लगा दिया आपने यहां, एक यहां CN, और यहां CN चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे OH नीचे लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना, इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही आसान से रिएक्शन है। ये आपका है क्या? तो भैया ये है एसीटोन। क्या है प्यारे बच्चों? एसीटोन है। इसका नाम क्या है हो जाएगा? तो ये है एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसी तरह से सेम रिएक्शन, जैसे यहां कोई एल्डिहाइड होता तो हम एल्डिहाइड के साथ भी इसकी क्रिया करा के, जैसे SCHO होता फार्मिक एसिड वगैरह से, तब भी सेम ऐसे बना सकते थे। तो अमोनिया से क्रिया होता तब भी ऐसे बना सकते थे, क्लोरोफॉर्म से क्रिया है तब भी ऐसे, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसे मिलती जुलती है, ठीक है, याद रखना। अगला है कि एसीटामाइड्स की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। भैया ये तो हो ही गया ना, ठीक है, ये तो अभी हमने देखा है, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। एसीटामाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से, हाँ, तो करवा दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।
इस तरीके के जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमने देख रखे। और ऐसा नहीं है कि बस यही, इसी तरह की 2 से 3 सीरीज और भी आ जाएगी जिसमें आपके जो बचे खुचे और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम सब करवा देंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भैया, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।